क्या आप जानना चाहते हो कि लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें करते हैं? हम्म आखिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? जो लोग आपके आसपास रहते हैं या आपको जानने वाले, ठीक है, जो आपकी हर एक छोटी मोटी गतिविधि पर नजर रखते हैं, आखिर वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं आपके पीठ पीछे? क्या सचमुच जैसे आप इंसान हो वो आपके बारे में वही सच बोलते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य है? ठीक है, तो इस रीडिंग को देखने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके सामने दो सुंदर सी किताब है। पहली है सत्य, दूसरी है रहस्य की, और इसमें एंजल नंबर भी है 111 222। तो सत्य और रहस्य की जो भी बुक किताब आपको अच्छी लग रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उस एक किताब को ना आपको चुन लेना है। ठीक है, तो अगर आप सत्य का पता लगाना चाहते हैं या अपने पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उस रहस्य को जानना चाहते हैं, तो उस किताब को आपको चुन लेना है। अगर आपको किताब नहीं, एंजल नंबर बहुत आकर्षित करते हैं, जैसे कि 111 या 222, ये आपको बहुत आकर्षित करता है, आपको इस नंबर से कोई खिंचाव महसूस होता है, तो आप इन नंबर को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन से ही आपको किसी एक किताब को या नंबर को चुन लेना है, और हम मिलेंगे आपसे आपकी रीडिंग पर। पाइल 1। नमो बुद्धाय। आप लोग कैसे हैं? तो जिन्होंने भी सत्य की किताब को चूज किया है या फिर 111 एंजल नंबर को, तो जो ये लोग हैं ना आपके आसपास या आपको जानने वाले, आपको पता भी है कि आपके चरित्र के बारे में ये लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं? अगर नहीं, तो आज इस रीडिंग से आपको सटीक जानकारी मिलेगी, और आपको कमेंट में बताना है कि आपके साथ ये कितनी रेजोनेट की है। तो पाइल 1 आप लोग के लिए ये दिख रहा है कि जो आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी राशियाँ: कर्क, वृश्चिक, मीन राशि; टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि; एक्वेरियस, कुंभ राशि; एंड लियो, सिंह राशि। तो ये जो आपकी है राशि जॉडियक साइन हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर ये आपका लाइफ पाथ, आपका ड्राइवर नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर या एंजल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये है आपके लिए नंबर, आपका ये बहुत लकी भी हो सकता है। ठीक है, या कोई ना कोई चीज से जुड़ा हुआ होगा। नंबर 14, नंबर 1, नंबर 4 भी आया है, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 3। ठीक है, अगर नंबर 13 में बोल रही हूँ तो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या फिर इसको सिंगल डिजिट में करिए कन्वर्ट, तो आपको मिलेगा वो नंबर, जैसे कि 314 हो जाएगा। ठीक है, एंड नंबर 5। ठीक है, नंबर 15। तो ये जो है कुछ खास नंबर्स हैं जो जुड़े हैं आपके लिए। नंबर 31। ठीक है, तो ये नंबर होंगे। तो लोग यहाँ जो मुझे दिख रहे हैं आपके चरित्र को लेकर ऐसी बातें करते हैं ना, सबसे पहले तो लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं कि आप ना बाहर से बहुत शांत दिखते हैं। ये जो व्यक्ति है ना, मतलब जो लोग आपके बारे में बता रहे हैं उसको सुनिएगा। ये जो व्यक्ति है ना, ये आप चाहे उनके फ्रेंड हो या उनके पड़ोसी हो या रिश्तेदार, कुछ भी, ये बहुत दिखने में तो बाहर से बहुत शांत दिखता है, बहुत गंभीर, लेकिन इसको देखते लगता है कि इसके अंदर बहुत कुछ गहराई में छिपा कर बैठा है। उनको आप बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से लगता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है, कुछ तो उथल पुथल है, कुछ तो रहस्य है जो आप या तो जानना चाहते हो। आप जीवन में कुछ ना कुछ जानने के बहुत उत्सुक रहते हो, या बहुत जिज्ञासु हो आप।
आपने अपने जीवन में ना बहुत परेशानियां शायद झेली है, बहुत दुख, परेशानी, विषम कठिनाइयों से आप गुजरे हो, और उसके बावजूद भी आपने कभी हार नहीं मानी। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हो, आपका मन बहुत साफ है, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। वो आपको ना एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं, लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हो और बहुत ही इंट्यूटिव, जिनको ना जाने कैसे पता चलता है। और आपको बहुत समझदार व्यक्ति के रूप में भी वो देखते हैं, वो आपके पीठ पीछे बोलते हैं कि आप बहुत समझदार हो, और बताते हैं दूसरों को, ये बोलते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत परेशानियां झेली, बहुत गरीबी देखी हो सकती है, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन आपकी वीक रही। आपने एक समय ऐसा देखा कि जब आपके पास कोई सहारा नहीं था, आपके पास कोई अपना नहीं था, आपने बुरे से बुरे हालात देखे, खाने पीने के लिए अच्छा कुछ मिलता नहीं था। लेकिन आज आपने खुद को ऐसा बना दिया जैसे एक महान इंसान होता है। आपने अपनी डेस्टिनी ही बदल दी। शायद आपको किस्मत पर बहुत भरोसा रहा, या खुद पर इतना विश्वास रहा कि एक ना दिन मेरे जीवन में भी चेंज आएगा, मेरी जिंदगी जो है हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। और आप शायद लोगों को ये कहते भी होगे कि जो होगा अच्छा होगा, समय पर छोड़ दो। और एक दिन वो समय आया जिसने आपके जीवन को बदल दिया, और आज आप जीवन के हर लेसन को सीख चुके हो। जीवन से आपने बहुत कुछ सीखा, सबक लिया, हर अच्छा बुरा वक्त देखा, लोगों से सीखा। और अब आप जीवन में ना लोगों के क्या बन गए हो ना, मास्टर। वो आपको एक लाइफ मास्टर के रूप में देखते हैं, एक लाइफ गुरु के रूप में देखते हैं, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है। उनको ऐसा दिखता है कि आपके पास ना बहुत सारा विजडम है, बहुत सारा ज्ञान, क्योंकि वो आपको बुद्धिमान तो मानते हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, जो जीवन के सभी रहस्यों के बारे में जानते हैं। और आप किसी से ना छुपाते नहीं हो कुछ भी, आप जैसे हो वैसे दिखाते हो। आप में बहुत सादगी हो सकती है, ठीक है, या बहुत सिंपल तरीके से आप जीवन जीते हो, बहुत सिंपल तरीके से आप रहते हो। भले आज भी आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आप कभी भी शो अप नहीं करते, दिखावा नहीं करते। ये चीजें उनको आप में बहुत अच्छी लगती है। और जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दूसरों को समझने की जो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। और वो आपके बारे में कहते हैं ना कि ये वो व्यक्ति है जो जिसका भी पार्टनर बनेगा या बनेगी, ठीक है, आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, उस हिसाब से आप लीजिएगा, जिसका भी पार्टनर बनेगा ना, तो वो इंसान बहुत खुशनसीब होगा। और वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपको एक ऐसा ही इंसान मिलेगा जो बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी तरह हो, आपकी तरह समझदार, जो बिना कहे आपको पढ़ ले, जो आपकी तरह शांत हो, ठीक है, और गंभीर हो। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सीरियस पर्सन हो, बहुत गंभीर, आप चीज़ों को हल्के में नहीं लेते हो, आप हर चीज़ को सीरियस लेते हो, क्योंकि आपने जीवन को बहुत करीब से देखा है। जैसे आईने में हम अपने आप को देखते हैं ना, उस तरह से आपने जीवन में हर चीज़ को देखा है। तो ये चीज़ उनको ना बहुत अच्छी लगती है। और वो ये भी जानते हैं कि आप अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपनी चीज़ों को मतलब मन चाहे इच्छा को पाने के लिए संघर्ष भी करते हैं, प्रयत्न रखते हैं, प्रयत्नशील हैं आप। आपने जीवन में मतलब बहुत कुछ ना सीखा है। आप हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने में रहे, पैसों के ऊपर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि जीवन में सिर्फ प्रेम ही नहीं, प्रेम तो आपके अंदर बहुत भरा है, बहुत प्रेम करते हो आप, आपका स्वभाव बहुत प्रेमी है, बहुत ममतामयी आपका स्वभाव है, बहुत शांत व्यक्ति हो आप, बहुत समझदार हो। लेकिन वहीं वो ये भी देखते हैं कि आप ये भी जानते हो कि जीवन में पैसा भी उतना ही ज़रूरी है, पावर पोजीशन होना भी उतना ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर पैसों के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसी बात करते होगे कि आपको ये करना है, आपको अपने जीवन को ऐसा बनाना है, तो वो जानते हैं कि आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचोगे।
नंबर 7 भी आपके लिए हो सकता है बहुत खास, ठीक है। तो वो ये जानते हैं, उनको ये लगता है कि बिल्कुल लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप एक दिन बहुत पैसे वाले बनोगे और बहुत पैसा होगा आपके पास। और जिस दिन आपके पास पैसा होगा ना, लोग आपको एक मास्टर के रूप में देखेंगे। वो मास्टर जिसने जीवन में बहुत कुछ पा लिया, जिसके पास सब कुछ है, अब उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। आप बहुत पैसे वाले बनोगे और लोग आपकी वैल्यू को बहुत समझेंगे। सच कहूँ तो ये जो लोग आपके बारे में बात करते हैं ना, ये सच कहूँ तो आपकी वैल्यू बहुत समझते हैं अच्छे से। ये वो लोग हैं जो आपके बारे में बात करते हैं, जिनको आपकी वैल्यू पता है कि आप किसी की जिंदगी में आते हो तो आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने दुखों को आपके जो साथी हैं, रिश्तेदार या पड़ोसी जो भी हैं, वो आपसे अपनी बात कहते हैं, जो लोग आपके बारे में जानते हैं, और आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो और समझाते भी हो। तो वो आपको एक बहुत अच्छे पार्टनर के रूप में देखते हैं, जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता और जो जिंदगी से कभी घबराता नहीं है, घबराती नहीं है। ऐसी चीजें वो सोचते हैं। और अगर स्पेशल कहूँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, आपका प्यार भी आपके बारे में यही सोचता है कि यू आर गुड पार्टनर, जो बहुत समझदार है, जो मुझे महसूस कर लेता है, कर लेती है, और इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मुझे कहीं मिलेगा ही नहीं। वो भी आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो ये सब लोगों की बात हो रही, तो ये सब लोगों में आ रहे हैं, ठीक है। तो लोग आपके चरित्र के बारे में अच्छा ही कहते हैं, आपके चरित्र में उन्हें कोई दाग नहीं दिखता है। बस थोड़ा सा आपका हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ रहा हो, ठीक है, या लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो। ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से, जब आपका बुरा वक्त, मैंने बोला ना कि आपका किसी ने साथ नहीं दिया, फिर भी उसके बाद भी आप टूटे नहीं। आपने अपने जीवन में चेंज लाए, परिवर्तन लाए, आपने खुद को बदला, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को समझा, आप अपनी लाइफ की पावर जानते हो, और आपने अपनी डेस्टिनी को ना खुद रचा है। और वो आपको एक बहुत लकी पर्सन भी मानते हैं, ठीक है, बहुत लकी। तो ये चीज मुझे यहाँ पर को दिख रही है। हाँ, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप अपनी खुशी तो लोगों के साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन आप अपना दुख कभी भी किसी को दिखाते नहीं हैं। तो ये चीज भी ना, लोग जो है आपके बारे में बोलते हैं, और बहुत अच्छे से ये चीजें उनको पता है आपके अंदर है। आपके बारे में जब भी कहते हैं, मतलब अच्छी ही बात कहते हैं, ठीक है। वो कुछ भी ऐसी बुरी बात आपके बारे में नहीं बोलते कि जो कुछ मतलब गलत बात हो, ठीक है। और वो आपको एक बहुत ही इमोशनली स्टेबल पर्सन मानते हैं यार। और ये भी जानते हैं कि आपका दिल बहुत दयालु है, आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, जो दूसरों में 50 कमियां होने के बाद भी ना, खामियां भी होंगी तो भी एक्सेप्ट करते हो, किसी को दिल से एक्सेप्ट करते हो। अगर आप किसी को अपनाते हो तो दिल से अपनाते हो, नहीं तो नहीं अपनाते हो। उनको लगता है कि आप दिमाग से ज्यादा दिल की सुनते हो, अपनी भावनाओं को सुनते हो। आप वो व्यक्ति है जो दूसरे के दुखों को महसूस कर लेते हो बिना कहे। तो ये आपके अंदर का ना बहुत इंट्यूटिव, पावरफुल और बहुत मैच्योर लेवल की सोल हो आप। और जिस तरह से आप लोगों की केयर करते हो, लोगों को केयर देते हो, ठीक है, तो वो चीज उनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आप खुद की फीलिंग्स को बहुत छुपाते हो, लेकिन दूसरे की फीलिंग्स को एकदम से आप ना समझ जाते हो। तो ये चीज लोग आपके चरित्र के बारे में कहते हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड द मास्टर, अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे ऐसे कार्ड आए थे ना, कि जो खुद बता रहे हैं कि आपकी कहानी, आपके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें है नहीं, ठीक है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बुरे समय में भी किसी के साथ देने वाले व्यक्ति हो, ऐसा उनको लगता है। भले कोई आपका साथ ना दे, लोग ये भी जानते हैं कि जब आपको किसी की जरूरत पड़ी है, आपको सहारे की जरूरत पड़ी, आपका किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन आप वो व्यक्ति हो। लोग आपके चरित्र के बारे में कहते हैं कि आपका चरित्र इतना साफ है, पानी की तरह, इतना निर्मल, जो दूसरे के बुरे वक्त में अगर एक बार किसी का हाथ थामते हैं, तो आंधी आए, तूफान आए, कितना भी दौर कैसा ना आए, आप उनका साथ निभाते हो। पार्टिसिपेशन की एनर्जी बताती है कि आप साथ निभाने वाले व्यक्ति हो, किसी को उसके बुरे वक्त में, हालात में छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं हो। तो लोग आपके बारे में ये बात बहुत अच्छी कहते हैं, आपके चरित्र के बारे में जो भी कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है
तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस बुद्धा टैरो चैनल को अगर आपका दिल करता है, मन करता है, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी तरह की पर्सनल जानकारी अगर आपको चाहिए कि वाकई में आप जानना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये कोई भी व्यक्ति से भी रिलेटिव आप जानना चाहते हो तो जान सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपको हमें करना होगा पर्सनली हमको मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पामे नमो बुद्धाय। तो जिन्होंने भी दूसरी किताब को 222 एंजल नंबर या फिर रहस्य की इस किताब को ना चूज किया है, तो जिनके बारे में आप जानने के लिए इस रीडिंग पर आए हो कि वो लोग आपके बारे में ना, आपके चरित्र के बारे में क्या बातें करते हैं, क्या बोलते हैं आपके पीठ पीछे, तो चलिए देखते हैं। आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये आपकी राशियां जो है स्ट्रांगली हो सकती है। आपके लिए कुछ नंबर मैं बताऊंगी, ये आपके एंजल नंबर, डेस्टिनी नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं, या इस नंबर से आपका जुड़ा या कोई लकी नंबर भी हो सकता है। नंबर 7 आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, ये आपका लकी नंबर्स, आपका भाग्यांक, नामांक कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, मूलांक भी हो सकता है। नंबर 11 आपको हो सकता है कि 11 नंबर बहुत दिखता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 11 आता है 3 टाइम्स 4 टाइम, ये आपके मास्टर नंबर्स हो सकते हैं आपके इंट्यूशन से जुड़े हुए। नंबर 2, ठीक है, एंड यहाँ पर कोई नंबर 17, नंबर 9, नंबर 29, 27, ठीक है, एंड नंबर 21, 21। तो ये आपके लिए कुछ जो है ना नंबर्स होंगे। नंबर 22, ठीक है, तो ये नंबर है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो लोग आपके चरित्र के बारे में ये बोलते हैं ना कि आप जैसे ना बहुत कुछ छुपाते हो, बहुत कुछ, आप झूठ भी बोलते हो। सच बताओ तो लोग आपको ना एक झूठा इंसान समझते हैं, जो हर वक्त ना खुद के बारे में पहले सोचता है और दूसरों के बारे में बाद में। आपको लोग थोड़ा ना सेल्फिश टाइप का व्यक्ति समझते हैं, जो बहुत स्वार्थी होता है, जिसको सबसे पहले अपनी पड़ी होती है, अपने बचाव की, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोगों को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा, मेरी ये खराब हो जाएगी, मेरी वो खराब हो जाएगी, ऐसा। क्योंकि आप बहुत चालाक हो, बहुत इंटेलिजेंट, वो जानते हैं कि आप बहुत चालाक, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, लोग आपके चरित्र के बारे में बोलते हैं। लेकिन वहीं आप जो हो, जब सच का सामना करने की बात आती है तो आप सच से भागते हो। तो वो आपको एक झूठा इंसान समझते हैं, जिसके अंदर ना छल भरा हुआ है। देखिए, मैं आप ऐसे हो या नहीं हो वो चीज मैं नहीं कह रही हूँ, लोग आपके चरित्र के बारे में बोलते हैं। अब आपका व्यवहार है उनके संग कैसा है, आप उनके सामने कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, वो आपके ऊपर है। होता है, बहुत लोगों के अंदर ऐसा होता है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में से मैच नहीं हो रही है तो आप पाइल नंबर 1 को देख लीजिएगा, ठीक है, जो पहली किताब है सत्य वाली। तो ये रहस्य यहाँ दिख रहा है, जिन्होंने रहस्य की किताब को चूज किया है, लोग आपके चरित्र के बारे में ये बोलते हैं कि आप ना बहुत चालाक इंसान हो और झूठ भी बहुत बोलते हो। आप एक फेंकू इंसान हो जो गप बहुत फेंकते हो, मतलब चीजों को या तो आप बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हो, बोलते हो, और जब बारी आती है उसकी सामना करने की तो आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हो, खुद की रक्षा करने के उसमें आप खड़े हो जाते हो, ठीक है। और आप थोड़ा नजरों की ना हेरा फेरी करते हो, आप सच का सामना करने से डरते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप सच कब बोलोगे, क्या आपको सच बोलने से झूठ लगता है, या आप सच्चाई का सामना करने से डरते हो। तो आपके मन में ना उनको एक चोर नजर आता है, आपको उनकी नियत में वो लॉयल्टी और ईमानदारी नजर नहीं आती। लोग आपको एक तरफ से, मैं देख रही हूँ कि आपके चरित्र के बारे में ये बोलते हैं कि कैरेक्टर के बारे में आप एक ईमानदार पर्सन नहीं हो। देखिए, मैं तो डायरेक्ट बोल रही हूँ, जो रीडिंग में आया है भाई कार्ड से ही ऐसे आए हैं। वो जानते हैं कि आप समझदार तो हो, ऐसा नहीं कि आपके अंदर समझदारी नहीं है, ठीक है, आप समझदार तो हो भले ही, लेकिन ये समझदारी ऐसी है जो दूसरों के काम आने वाली नहीं है, बल्कि दूसरों के संग धोखा करने वाली है। या तो आपने ना लोगों के संग या तो झूठ बोला, या कोई वादे ऐसे प्रॉमिस किए जो आपने फिर निभाए नहीं,
या आप अपनी बात से मुकरते होगे। तो इनको ऐसा लगता है ना कि लोग आपके चरित्र के बारे में कहते हैं यार ये वादे का पक्का नहीं है, ये इंसान नियत का साफ नहीं है, ये ईमानदार नहीं है, ये अपनी बातों पर अडिग नहीं रहता है, और ये कब पल में चाल बदल देता है, बदल देती है, झूठ बहुत बोलता है और मुंह मुंह पे झूठ बोलती है। ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं और तुरंत आप लड़ने के लिए भी डिफेंसिव हो जाते हो, रक्षात्मक मूड की आप पे जब कोई बात आती है या आपकी सच्चाई लोगों को पता चलती है और जब लोग आपके सामने चुनौती रखते हैं, कहते हैं, तो फिर आप अपना बचाव करते हो, आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो बजाय सच का सामना करने की। ठीक है, तो लोगों को ना आप पर ट्रस्ट और भरोसा कम है। वो आपके बारे में, चरित्र के बारे में बोलते हैं कि दिस इज नॉट ट्रस्टेबल पर्सन। वो आपको एक ट्रस्टेबल पर्सन नहीं मानते हैं। अब आप बताइएगा कि आपका चरित्र आचरण ऐसा है। देखिए, कोई भी इंसान अपने बारे में ये तो नहीं कहेगा ना, लेकिन अंदर से तो पता होता है कि हम कैसे हैं। सबको पता होता है कि हम अच्छे चरित्र के इंसान हैं या बुरे। ठीक है, लेकिन हाँ, वो आपकी एक चालाकी, जो बातों को झूठ में झूठ तोड़कर आप चालाकी से बातों को बनाने की कोशिश करते हो कि ना, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट माइंड के हो, आप बातूनी भी बहुत हो, ये भी उनको पता है कि आप बहुत बातूनी हो, फेंकते भी बहुत हो। ये चीजें उनके अंदर जो है साफ साफ दिख रही है। ठीक है, कि तो ये कहते हैं कि इस बात की तो प्रशंसा करनी पड़ेगी यार कि उसकी झूठ बोलने में तो मतलब महारत हासिल है। इस बात के लिए वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, इस बात के लिए आपकी ना लोग प्रशंसा करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी भैया कि ये बंदा दिमाग का तो बहुत तेज है, दिमाग की तो बहुत तेज है ये बंदी, आप बंदा हो या बंदी। ठीक है, तो ये चीज वो सोचते हैं और ये भी जानते हैं कि यार मतलब ये पर्सन थोड़ा सा झगड़ालू मूड में भी आ जाते हैं। वो थोड़ा सा आपको जो मोड देखते हैं, मतलब आप चाहे भले झगड़ा नहीं करते होगे लेकिन आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हो या थोड़ा आपके अंदर हैवीनेस आ जाती है। और वहीं वो एक तरफ से आपको ना मतलब उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं समझते हैं। मतलब जो आपके अंदर समझदारी है वो सिर्फ अपने लिए है, वो चालाकी भरी है। और आप किसी भी चीज़ में बहुत कूटनीति अपनाते हो। आपका पॉलिटिक्स वाला चेहरा हो सकता है, रणनीतिज्ञ वाला, मतलब आप किसी भी चीज़ में बहुत कूटनीति से चलते हो। ये आपके अंदर समझदारी है, ये इंटेलिजेंट हो आप। और साफ दिल तो आपका उतना नहीं दिख रहा है लोगों को। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बहुत बोलते हो, आप मक्कारी करते हो, आप अपने काम के प्रति या लोगों के प्रति, उनके विश्वास के प्रति ईमानदार नहीं हो। तो ये लोग चीजें साफ कहते हैं कि आप मतलब पता नहीं कब परिपक्व हो गए। वो आपको एक मैच्योर इंसान नहीं मानते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर ये पता नहीं बचपना है, ये मैच्योरिटी है, और शायद वो आपको अभी उस लेवल पर समझते नहीं, या हो सकता है ना कि आपकी एज उतनी ज्यादा नहीं है। देखो, जो सच बात आई है वो मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, हाँ, ये लेकिन हो सकता है कि आप दिखने में बहुत स्मार्ट दिखते हो, बहुत अच्छे लगते हो, तो वो चीज़ के लिए लोग आपको ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ। आपका हो सकता है जो पहनावा है वो बहुत अच्छा हो सकता है, या आप बहुत बन ठन के रहते हो, तो लोग उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। लोग आपके पीठ पीछे हाँ इस चीज़ में आपकी ज़रूर तारीफ करते हैं, आपकी ब्यूटी की, आपके इंटेलिजेंट होने की। वो जानते हैं कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि आप में लेकिन बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी भी है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से ना लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। सच बात तो ये मैं देख रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो बहुत संघर्ष वाले भी हैं, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत मुझे लग रहा है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप में से कुछ लोग। बहुत पढ़ाई लिखाई वाले हो, आप स्टडी करते हो, तो आपके जो आसपास के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो। मतलब मेहनत से ज़्यादा दिख रहा है कि स्ट्रगल बहुत कर रहे हो। आपके जीवन में हो सकता है ना कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी एजुकेशन के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका बहुत कंपटीशन चल रहा है। तो लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि यार ये इतने इंटेलिजेंट है ना, इसको इसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वो मानते हैं कि आपका जो मेहनत है, आपका जो स्ट्रगल है, उसका फल जरूर आपको मिलेगा। आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, अपने लक्ष्य तक। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कहीं पर, किसी जॉब के लिए, किसी चीज़ के लिए, आपका किसी चीज़ के लिए कंपटीशन चल रहा है, तो लोग को लगता है कि यार आप जीत जाओगे, मतलब कि आपको जीत मिलेगी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए ना वो आपको अप्रिशिएट करते हैं।
ठीक है। लेकिन वो आपको एक बहुत कूटनीतिज्ञ मानते हैं, जो अपनी रणनीति किसी को बताते नहीं हैं, जो लोगों से बहुत कुछ छुपाते हैं और जो कभी भी सच नहीं बोलते हैं। तो लोगों को यह हो सकता है कि आप बातों में बहुत हेरा फेरी करते हो, आप कभी कुछ बोलते हो और उसी बात को दूसरे तरीके से बोल देते हो, तीसरे से कुछ और लहजे में बोलते हो, तो उनको ये लगता है कि यार ये कभी किसी से कुछ और किसी से कुछ और कह रहा है, एक बात पर अडिग नहीं है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है या तो आपका माइंड ठीक नहीं है या फिर आप ट्रस्टेबल इंसान नहीं हो। मतलब वो लोग आप पर भरोसा करने से डरते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, लोग आप पर भरोसा करने से डरते हैं और इसीलिए अपनी बात कहना या अपनी कोई बात बताना उनको शायद ज्यादा आपसे शेयर करना पसंद नहीं है। ठीक है। आपका थोड़ा बिहेव जो है ना वो उनको अच्छा नहीं लगा है। आपके कैरेक्टर के बारे में अगर लोगों को दिख रहा है तो जो वो बोलते हैं कि ये इंसान पूरी तरीके से फुली ट्रस्टेबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, इसके अंदर लॉयल्टी नहीं है, ये अपनी बात को कहने के बाद उन बातों को एक्सेप्ट करने से भी जो है बचता है, बचती है। तो उनको साफ साफ लोग आपके चरित्र के बारे में बोलते हैं कि यार ये अपनी बात को, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं करती। ये मेरे को एक चीज दिख रही है कि आपके अंदर एक चालाकी ये है कि आप कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हो, कभी भी नहीं मानते हो। तो ये चीज ना उनको पता है कि यार इस इंसान में ना ये चीज है कि भैया ये इंसान से तो बहस करना बेकार है, इस इंसान से तो कुछ कहना ही बेकार है, ये तो कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करती है। लेकिन इस चीज के लिए वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। मतलब अप्रिशिएट आपके लिए कोई खुश नहीं हो रहे हैं इतने, ये बस सोचेगा कि मतलब अप्रिशिएट किया यार, मतलब मानना पड़ेगा इस इंसान को कि कभी भी जो है अपनी बात पे मतलब वो नहीं है पक्का। ठीक है। तो ये चीज उनको दिखती है कि आज आप कुछ और बोल रहे हो, कल आप कुछ और कर रहे हो। तो ये वाली भी जो आप में हरकतें हैं ना, वो उनको थोड़ा, लोगों को आपके चरित्र में चीजें पसंद नहीं आई है। ठीक है। उनको कभी कभी आपकी हरकतें जो है वो थोड़ा बचकानी लगती है, कभी आपको वो बहुत मूडी समझते हैं, यार इसका जो मूड पता नहीं किस तरह का मूडी इंसान है, ऐसा भी सोचते हैं। वो आपको एक बहुत क्लेवर पर्सन समझते हैं, इंटेलिजेंट तो हो आप, लेकिन वो इस इंटेलिजेंट को मतलब वैसे इंटेलिजेंट नहीं मानते, एक मैच्योर वाला नहीं। ठीक है। लेकिन वो जानते हैं कि कुछ लोग जो, अगर आप जो कंपटीशन कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत पढ़ाकू लिखा कोई स्टडी कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, तो बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। कुछ लोग ऐसा भी है यहाँ पर, कुछ तो इमेच्योर है। यहाँ पर दो तरह के लोग दिख रहे हैं। तो उनके लिए वो सोचते हैं कि हाँ, उनको वो आपकी मेहनत के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये अप्रिसिएशन का कार्ड वहाँ है कि उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ठीक है। वो आपको जरूर मिलेगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आज आपका जो स्ट्रगल है ये कल आपका मेहनत का रिजल्ट होगा। तो लोग आपके बारे में ये कहते हैं यार कि उसको मेहनत का फल मिलना चाहिए, यार उसने इतनी मेहनत करी, वो इतना स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज है कि उसको जरूर मिलना चाहिए। ठीक है। अगर आप बहुत मेहनती है तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर को दिख रही है। तो बुरा मत मानिएगा, जो रीडिंग में आया था वही मैंने बताया। अगर आप सोचेंगे कि मैम ने तो ऐसा कहा कि हम भरोसेमंद नहीं, ट्रस्टेबल, देखो रीडिंग में आया है, ये एक जनरल रीडिंग है। और देखिए बात बताऊं, लोगों में होता है, कुछ लोग सच्चे ईमानदार होते हैं, कुछ छलकपटी भी होते हैं। अब आपके चरित्र के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, रीडिंग तो सच सच बता ही देती है। ठीक है। तो ये रीडिंग थी। आपके अंदर दिखावापन भी हो सकता है, ये चीज़ भी आई है। अगर आप इस रीडिंग से रिजोनेट कर पाए हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या ये रीडिंग आपकी है और लोग आपके चरित्र के बारे में ऐसा बोलते हैं या नहीं। ठीक है। सो अगर आपको पर्सनली रीडिंग चाहिए, पर्सनल क्लैरिटी चाहिए, तो आप हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनली रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपका दिल करता है इस चैनल से जुड़ने का, हमारी फैमिली का हिस्सा बनने का, तो सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से मेरे चैनल की मेंबरशिप जो है, जिन लोगों ने ज्वाइन की थी वो हट गई थी। तो दोबारा से प्लीज़ वो लोग जो है मेरे से कनेक्ट हुई है और दोबारा से चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको जो है स्पेशल कुछ आपका अगर टॉपिक है तो वो कम्युनिटी पे मैं आपसे पोस्टर में मांगूंगी। वहाँ पर ज्वाइन बटन आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सब्सक्राइब बटन के बगल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने पसंदीदा टॉपिक वहाँ पर रख सकते हैं, ताकि हम आपके पसंदीदा टॉपिक पर केवल चैनल के मेंबर्स के लिए ही रीडिंग लेकर आए, वो उन्हीं लोगों के लिए होगी। ठीक है। सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 2।